आखिर क्यों 12th के बच्चे इतना मजबूर फील कर रहे हैं? जेईई क्रैक किया, नीट क्वालिफाई किया और सीबीएसई 12th में फेल। 13 मई 2026 को सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट आया और साथ में हुई एक मैसिव कंट्रोवर्सी। इस साल सीबीएसई ने ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मतलब आंसर शीट्स को स्कैन करो, पीडीएफ बनाओ और टीचर्स घर बैठे स्क्रीन पे चेक करें। आइडिया था ट्रांसपेरेंसी लाना और ह्यूमन एरर्स को हटाना, पर इसका रिजल्ट क्या हुआ? पास परसेंटेज एक ही साल में 3.19% गिर गई और 85.2% पे आ गई। 7 सालों में सबसे लो। सोचो, एक लड़की ने जेईई मेंस में 99.2 परसेंटाइल लाया और सीबीएसई मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई। ये कैसा सिस्टम है? प्रॉब्लम ये है कि ओएसएम से मार्किंग का प्रोसेस बहुत रिजिड हो जाता है। पहले टीचर्स जब मैनुअली चेक करती थी तो हैंडराइटिंग ना समझ आने पर या कुछ अनक्लियर होने पर बेनिफिट ऑफ द डाउट बच्चों को दिया जाता था। इसके अलावा टीचर्स ने और कई कंसर्न्स उठाए। पहले तो उन्हें ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 1 हफ्ता मिला और इस सिस्टम से अडेप्ट करने में उन्हें बहुत सी परेशानी आई। स्क्रीन पर घंटों बैठ के 50 से ज्यादा पेपर्स चेक करना नेचुरली उनकी एफिशिएंसी घटा रहा है। इसके अलावा अगर चेकिंग के समय कोई ग्लिच आया तो उसका नुकसान बच्चों के मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। सीबीएसई खुद मान चुका है कि 13,000 आंसर शीट स्कैन ही नहीं हो पाई क्योंकि बच्चों ने बहुत हल्की इंक से लिखा था, तो उन्हें मैनुअली चेक करना पड़ा। इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स की वजह से इस सिस्टम को 2014 में ड्रॉप कर दिया गया था। और इन सब में सीबीएसई का सोल्यूशन क्या है? रीइवैल्यूएशन की फीस थोड़ी कम कर दी, बस इतना ही। एक ही हफ्ते के अंदर नीट यूजी का पेपर लीक और सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट्स पे उठ रहे ये सवाल एक वार्निंग साइन है। ये सिर्फ एग्जाम्स नहीं है, बच्चों का मोरल, उनका सेल्फ एस्टीम इससे जुड़ा है। इतनी छोटी उम्र में सेटबैक्स देखने की आदत नहीं होती। ऐसे में अगर एक सिस्टम ग्लिच उनका पूरा साल, उनकी मेहनत बर्बाद कर दे तो क्या होगा? पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी और सुसाइड अटेम्प्ट्स, जिससे पेरेंट्स और बच्चे अभी जूझ रहे हैं। वक्त है सिस्टम बदलने का। टीचर ट्रेनिंग को प्रोफेशनलाइज करो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन रेगुलेटिंग बॉडीज एस्टैब्लिश करो और ये इंश्योर करो कि असेसमेंट को बच्चों के कम्पिटिटिव एग्जाम परफॉर्मेंस से डीलिंक किया जाए। यानी एडमिशंस में उनकी पढ़ाई का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड देखो और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करो, ना कि एक एग्जाम को। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके बच्चे वीक नहीं हैं, ये सिस्टम की प्रॉब्लम है। और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे या तुम्हारे किसी दोस्त के मार्क्स में भी इस साल ऐसी डिस्क्रिपेंसी आई है? क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे सिस्टम सुनेगा नहीं।